हम आत्मा को पहचानेंगे। जब वो बोलने लगेंगे तो आत्मा को पाएंगे हम, चंगाई पाएंगे हम, स्वास्थ्य को पाएंगे हम, उद्धार को पाएंगे हम और सुरक्षा को पाएंगे हम। जब वो बोलने लगेंगे, परमेश्वर के अच्छे दास, महान दास, हम शांति के वचनों को सुन सकते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। पास्टर राम इकबाल राव जी, पास्टर जयवीर चौधरी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, जी सर। जी हाँ। एक आज जो हमारे फ्लाइट है काठमांडू का, एक संस्था ने हमारे टिकट भेज दी है। उसके लिए एक प्रार्थना की मांग थी, इसीलिए मैंने ये माइक खोला है। जी सर। जी हाँ, आप यात्रा करने वाले हैं काठमांडू के लिए? जी जयवीर सर, जी चौधरी, सर, जी सर, जी सर। आपका यात्रा आने जाने में सफल हो, प्रार्थना करेंगे हम लगातार। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद है सुंदर समय के लिए कि आज हमको मौका मिला सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए कि तूने मौका दिया। लेकिन हे प्रभु, जो भी वचन हो आज मेरे तरफ से नहीं, लेकिन आपके तरफ से मैं चाहता हूँ कि वचन तेरी है प्रभु। हम तो उस लायक नहीं कि मैं बोल सकूं, लेकिन मुझे मेरे जीवन से बातचीत कर, क्योंकि तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाना का उदारता के साथ दूंगा। तो हे प्रभु, मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दे प्रभु जी, और बातचीत कर प्रभु जी। आज बोलना मेरा नहीं, आपके तरफ से मैं चाहता हूं जहां भी तेरी आवाज जाए, तेरी वचन जाए, सभी लोग आशीषित होने पाए परमेश्वर, और हर एक के जीवन से अद्भुत गवाही होने थे। मेरी नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस परिवार लुकिंग उनके जीसस से ब्रेडे में पूरी होने दे। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम देखेंगे। हमारा विषय है कि बिना उद्देश्य के मसीह जीवन जीना एक पाप है। हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह को पहन लिए हैं। हम विश्वास करते हैं कि मसीह मेरे साथ है और मसीह ने मुझको जीवन दिया। लेकिन प्रियो, मसीह जीवन में कभी कभी गलतियां कर देते हैं। हमें मसीह ने परमेश्वर का एक स्वरूप दिया है। परमेश्वर का स्वरूप दिया है, लेकिन हम समझते नहीं। और परमेश्वर ने हमको कहा है, मेरे साथ कहा है कि मैं जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। थोड़ा सा पढ़े आप लोग, मत्ती 28 का 19-20 हम देखेंगे डिफरेंस में। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और यहाँ कहा कि इसलिए तुम जाओ और चेला बनाओ, सब जातियों को चेला बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, जो जो आज्ञा मानना सिखाया हूं, आज्ञा सिखाओ। प्रभु हमको काम दिया है
एक उद्देश्य दिया हमको, उद्देश्य के साथ उस जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है, आदेश दिया, उसको मानने की जरूरत है। वो कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा, जगत के अंत तक संग रहेगा। आप कैसे बैठे हैं, आप कहाँ हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है, वचन कहती है कि जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। जब सुसमाचार सुनाओगे, एक आत्मा को बचाओगे, उसका लालन पालन करोगे, जो नाश होने वाली आत्मा है उसको बचाना है, उसके पास जाना है। जो भोले लोग हैं उनके पास जाना है। भोले लोग भटक कर नाश हो रहे हैं, को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। प्रियो, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। मसीह को हम पहन लिए हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह ने हमको चुन लिया है। किस काम के लिए चुना है, हम क्या कर रहे हैं, उस काम को हमको पूरा करने की जरूरत है। निकाले कोई नीति वचन 1:32 क्या लिखा है, तो हमको उसको पूरा करना है, उस काम को पूरा करना है और देखना है कि परमेश्वर ने हमको किस काम के लिए चुना है, हमारा क्या उद्देश्य है। उद्देश्य, बिना उद्देश्य का हम मसीही जीवन जीना एक पाप है। पढ़िए। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने का कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। भोले लोगों का भटक जाना उसके घात किए जाने का कारण है। यहाँ वचन कहती है भोले लोगों का भटकना, निरुद्देश्य बिना उद्देश्य का जीना वो मार डालने का कारण। उसकी आत्मा, शरीर नहीं लेकिन आत्मा डाल जाएगी। अब जब सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम मसीह हैं, हम मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो यही सोचते हैं हम मसीह में बैठेंगे प्रार्थना के लिए। लेकिन प्रियो, हमारे एक उद्देश्य के साथ हमको प्रार्थना करना है, उद्देश्य के साथ हमको। पवित्र आत्मा तुम में बसा है, वहां लिखा है 1 कुरिन्थी 6:19, कोई पढ़ दे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हम अपना नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम में अपने नहीं हो। जो मिला है वो पवित्र आत्मा का। हमारा शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। तुम अपना नहीं हो, हम अपना नहीं है, हम मसीह के हैं। हमको अपने आप को स्वीकार करना है। आप स्वीकार करें कि हम मसीह के हैं। जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे उस दिन से आप में बस गया। जिस दिन विश्वास कर लिया, पक्का उद्देश्य के साथ आप जीवन जी रहे हैं, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके में अंदर बसा है। यदि एक मसीह परमेश्वर के उद्देश्य के बिना जी रहा है तो वहां जहां लिखा था कि भोले लोगों का भटकना मार डालने का कारण बन गया, तो प्रियो आज हम बिना उद्देश्य का जी रहे हैं तो मार डाले जाएंगे। क्या यूहन्ना निरुद्देश्य में भटका? क्या पतरस निरुद्देश्य में भटका? यीशु मसीह निरुद्देश्य में भटके? नहीं, उन लोगों के पास एक उद्देश्य था। उद्देश्य था, हम लोगों को उद्देश्य के साथ हमको जीना है। उद्देश्य के साथ यदि हम हमारे अंदर उद्देश्य नहीं है तो आज मसीह जीवन जीना एक पाप है। हमारा प्रार्थना करना एक पाप है, उद्देश्य नहीं है। प्रार्थना कर लेते हैं, बाइबल पढ़ना एक पाप है, हमारा उद्देश्य नहीं है, बस काम से काम मतलब है। चर्च जाना
पाप है। 10वां अंश देना भी पाप है यदि उद्देश्य हमारे अंदर नहीं, निरुद्देश्य से दे रहे हैं तो। हमारे अंदर निरुद्देश्य है तो हमारा सब कुछ बेकार है, सब पाप है। तो प्रियो, आज हमें उद्देश्य के साथ हमको जीने की जरूरत है। उद्देश्य के साथ हमको प्रभु का काम करने की जरूरत है। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो पाप है। हमारा विश्वास कमजोर है। आज हम लोगों की तरफ जो भी विषम परिस्थितियां चल रही, प्रभु की सेवकाई में चारों तरफ रुकावटें हो रही, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के साथ हम मसीह जीवन व्यतीत करेंगे, मसीह जीवन जिएंगे। नहीं, उद्देश्य नहीं है तो एक पाप है मौके से। वहां मत्ती 18 की या 28 के 19 में लिखा था, क्या लिखा था? इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जाओ और चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर मुझे चुना है, मैं घर बैठ गया। परमेश्वर के राज्य आएगा, कैसे राज्य आएगा? परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? जब तक हम यीशु मसीह रहे, पिता के बारे में प्रियों सुसमाचार सुनाते रहे, पिता के बारे में सुसमाचार सुनाते रहे, परमेश्वर का राज्य का विस्तार करते रहे। आज यीशु मसीह ने हमको भी चुना है, आज उस काम के लिए चुना है। हमको एक उद्देश्य के साथ हमको मसीह जीवन व्यतीत करना है। बिना उद्देश्य का मसीह जीवन व्यतीत करे तो एक पाप है। हमारे अंदर उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य का विस्तार करें, परमेश्वर का राज्य के बारे में लोगों को बताएं, किसी न किसी रूप में जाएं। वहां मरकुस 1:35 में कोई पढ़े, हमको बताना है। यदि हम नहीं बता रहे हैं, हम मसीही जीवन बिना उद्देश्य के साथ नहीं जी रहे हैं तो एक पाप है। मरकुस 1:35 में क्या लिखा है, कोई पढ़े? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठ निकला और एक जंगल स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। प्रियो, वहां भोर के दिन निकलने से पहले वो जंगल में गए, वहां प्रार्थना कर रहे थे। उनका उद्देश्य था। आज विश्वनाथ सर का उद्देश्य है, उठते हैं भोर को, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, एक उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के काम के लिए सोचते हैं, बैठते हैं कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, राज्य का विस्तार कैसे करेंगे, परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा। आज वैसे हम लोगों को भी एक उद्देश्य के साथ जीवन जीना है। जब भी हम उठें, जब भी हम भोर की प्रार्थना करें और कहें कि मैं आज के दिन से प्रभु हर एक काम में तेरी महिमा होने पाए, हर एक बातों में तेरी महिमा हो, मैं जहां भी जाऊं वहां भी तुझे महिमा मिले। लेकिन प्रियो, आज हमको उद्देश्य के साथ, वहां चेलों से यीशु मसीह चेलों को ढूंढ रहे थे, कह रहे थे कि दूसरे गांव चलो, हमको भी गांव जाना है और काम को करना है। प्रियो, आज हम सभी लोग चुने हुए हैं, हम चुने हुए हैं, हमको सब अलग अलग प्रभु ने हम लोगों को काम दिया है, काम दिया है। वहां मत्ती 5:6 में क्यों, धन्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाए। हमको भूखा और प्यासा होना चाहिए, इस धार्मिकता के लिए हमको भूख और प्यास होना चाहिए। मसीह जीवन जीने के लिए हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, प्रभु का काम करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो एक हमारे जीवन में पाप है, इतना सोचें।
उद्देश्य के साथ प्रियो हमको जीवन जीने की जरूरत है। डेली बाय डेली हमको एक वचन को लेकर हमको इतना देखना है, वो वचन को जीवित रखना है अपने आप में। यदि हम आप खतरनाक स्थिति में हैं तो रोज का दिन बिना उद्देश्य का जी रहे हैं तो अपने को मारने की तैयारी कर रहे हैं। जब हम उठते हैं तो अपनी रोटी की व्यवस्था में लग जाते हैं। जब हम उठते हैं सुबह तो रोटी की व्यवस्था में लग जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ सुसमाचार सुनाना है, क्या करना है, किसके लिए दुआ करना है, कौन आज नाश हो रहे, बोले लोग कौन से नाश हो रहे हैं, उनके पास हमको जाना है। लेकिन वचन में लिखा है प्रियों कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रह सकते हैं। हम जीवित रहेंगे, परमेश्वर हमारी सारी व्यवस्था करेगा। हम कौन से वचन को रोज आप जीवित रखते हैं? एक वचन को हम अपने जीवन में जीवित रखें। डेली शरीर के भोजन की तैयारी करते हैं, लेकिन आत्मा की भोजन की तैयारी नहीं कर पाते। आत्मा की भोजन की तैयारी करें। परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से मनुष्य जीवित रह सकता है। हम जीवित रहेंगे, हमको कोई चिंता की जरूरत नहीं। डेली आप किस वचन से जीवित रहेंगे हमको देखने की जरूरत है प्रिय। परमेश्वर आपके कान को खोलता है। ऐसे आप 50:4 में क्या लिखा है, पढ़े। हमको डेली डेली आप किस वचन से जीवित रहते हैं हमको देखना है। हम शरीर के भोजन की तैयारी करना नहीं, हमको आत्मा की भोजन की तैयारी करना है प्रियो। और वचन को हमको जीवित रखना है। हर एक दिन एक वचन को जीवित रखे अपने जीवन में, और उद्देश्य के साथ आप मसीह जीवन जिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर का राज्य का विस्तार होगा। पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने की जीभ दी है, सीखने वालों की जीभ दी है, सॉरी, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और भोर को अनित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है और मैं शिष्य के समान सुनूं। सुने, परमेश्वर आपके कान को खोलता है, आपको जगाता है। आप सोते हैं, वो भोर को, नित्य भोर को हमको रात में भी आवाज देता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं प्रिय। आवाज को सुनने की जरूरत है। आपको दास का मन देता है, आप काम करते हैं, पैसा पाते हैं, पैसा मिलता है, लेकिन परमेश्वर के काम को हम नहीं करते हैं। परमेश्वर के काम को हम नहीं करते, केवल बैठे हैं। यीशु मसीह आएगा, हमको लेकर जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह आएगा, हमको लेकर जाएगा। हो सकता है कि हमें ये छूट जाए। जो परमेश्वर हमको जिस काम के लिए चुना है, कहा है कि जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, जो आज्ञा दी वो आज्ञा मानना सिखाओ, बपतिस्मा दो। लेकिन क्या होता है, नहीं कर पाते हैं। हमको करने की जैसे उद्देश्य के साथ हमको मसीह जीवन जीने की जरूरत है प्रियो। परमेश्वर के भय के साथ रहने की जरूरत है। भजन संहिता 112:1 में लिखा है कि धन्य वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, भय मानता है, आज्ञाओं से प्रेम करता है। परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। वहां भजन संहिता 1:12 में लिखा है।
प्रियों, हमको आज्ञाओं का पालन करना है। आज्ञाओं का पालन करें। यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य हो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, आज्ञाओं से, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हमको अति प्रसन्न रहना है, आज्ञाओं को मानना है और उद्देश्य के साथ प्रिय हमको जीवन जीना है। उत्पत्ति 22 का 1 से 4 वहां देखेंगे। अब्राहम की परीक्षा हो रही है, लेकिन वहां आवाज, परमेश्वर की आवाज अब्राहम सुन रहे हैं और सुनकर वो अपने इस बेटे को लेकर उसे जा रहे हैं। 22 का 1 से 4 कोई पढ़े उत्पत्ति। उत्पत्ति 22 का 1 से 4 पढ़े। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे अब्राहम। उसने कहा कि देख मैं यहाँ हूं। और उसने कहा कि अपने पुत्र को, जिससे तू प्रेम करता, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। प्रियो, या परमेश्वर की आवाज को अब्राहम ने सुना, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, लेकिन आवाज को, उसकी आज्ञा को मानते हुए अपने इकलौते पुत्र जिससे प्रेम रखता था, होम बलि चढ़ाने के लिए चल दिया। वहां लिखा है वो सवेरे तड़के उठा, आवाज को सुना, सवेरे तड़के उठकर वो लेकर चल गया। चला, लकड़ी लिया, गधे पर लकड़ी लिया, छोड़ी लिया, आग लिया। परमेश्वर ने कहा हो सकता है कि वहां लकड़ी की जरूरत पड़े, प्रिय, छोड़ी की जरूरत पड़े, आग की जरूरत पड़े, लेकिन वो सोचता था कि मेरे पिता के मुख से निकला हुआ शब्द वापस न जाए। एक उद्देश्य के साथ वो जीवन जीता था, उसके अंदर एक उद्देश्य था। आज हम लोगों के अंदर वो उद्देश्य होना चाहिए। हम भी परमेश्वर की आवाज को सुने। हम सुबह उठकर भोर के तड़के जैसे विश्वनाथ सर आज उठकर डेली प्रार्थना करते हैं, लुकिंग इनटू जीसस में एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। उनका कोई नहीं है, बेटा नाती पोता कोई यहाँ नहीं है, लेकिन अकेले आज एक उद्देश्य के साथ उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज हमको भी सेवा करने की जरूरत है। वहां भजन संगीता 112 का 2 में क्या लिखा है? लिखा है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। यदि हम एक उद्देश्य के साथ हम जी रहे, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं,
अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को माना और सवेरे तड़के उठकर कुछ भी नहीं सोचा, पहले जाकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रियो, आज्ञा माना कि मेरे पिता के मुख से निकला हुआ शब्द वापस न जाए, उसको पूरा करना है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर अति प्रसन्न होगा, उसका वंश पराक्रमी होगा और आशीष पाएगा। आज्ञाओं को हमको भी सुनना है, मानना है, अति प्रसन्न होना है। हमको भी जाना है, भोर की सुबह तड़के उठ के प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आवाज को सुना है कि उद्देश्य के साथ हमको मसीही जीवन व्यतीत करना है। यदि बिना उद्देश्य का हम मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रियो, तो एक पाप है। हमारे अंदर उद्देश्य होना चाहिए। हम बिना उद्देश्य का प्रार्थना कर रहे हैं, पाप है। बिना उद्देश्य का बाइबल पढ़े तो हम पाप है। बिना उद्देश्य का हम कलेसिया चला रहे हो भी पाप है। बिना उद्देश्य का दशमांश दे रहे हैं, पाप है। आज हम उद्देश्य के साथ हम जीवन जिए। उद्देश्य के साथ हमको जीवन जीने की जरूरत है। यूहन्ना 13:14 कोई पढ़ दे। यहाँ क्या लिखा है? यीशु मसीह चेलों का पांव धो रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे कोई। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे का पांव धोना होगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह सिखा रहे हैं चेलों को। यीशु मसीह बता रहे हैं, यूहन्ना 13:14 में, कि यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, और मैं तुम्हें भी एक दूसरे का पांव धोना चाहिए। वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अपने चेलों के पैर धो रहे हैं। एक रात पहले क्रूसिफाइड होने वाले थे, क्योंकि चेले आपस में प्रेम नहीं करते थे प्रिय। वही कह रहे हैं कि मैं प्रभु और गुरु होकर पांव धोए हैं, एक दूसरे का पांव धो। पांव धोने का मतलब है कि उसके हर एक गलतियों को माफ करें। एक उद्देश्य के साथ हम जीवन जिए, हर एक गलतियों को माफ करें, परमेश्वर का राज्य का विस्तार करें, एक दूसरे से प्रेम करें, अपने दुश्मनों से प्रेम करें, उस आत्मा को बचाए जो नाश होने वाला है प्रिय। उन लोगों में वाद विवाद शुरू हुआ चेलों में कि मैं बड़ा हूं। पैर धोने के लिए कहे, दिन बनने के लिए कहे, गलतियों को क्षमा करने के लिए कहे, लेकिन वाद विवाद होने लगा। पतरस कहता है कि मैं बड़ा हूं। लूका 22 अध्याय का पढ़े 24 को। लूका 22:24। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ वाद विवाद लोग करने की मैं बड़ा हूं, मैं पहले का हूं। यूहन्ना कहता है कि मैं बड़ा हूं। वाद विवाद होने लगा। उन लोगों के अंदर घमंड हो गया, पैदा हो गया। शैतान प्रकट हो गया, शैतान प्रकट हो गया प्रियो। लेकिन वहां इसी लूका 21 का 31-32 बड़े का लिखा है। इसी रीति से जब तुम ये बात होती देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि जब तक ये सब बातें न हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आमीन। प्रियो, घमंड पैदा हुआ। यदि आप संसार का उद्देश्य बना लिए हैं, आपका विश्वास खत्म है। सरकार कहें यीशु मसीह चाहिए, संसार चाहिए। यीशु नहीं तो कहा अभी सरकार कह दे कि यीशु मसीह चाहिए कि संसार चाहिए। यदि आप कह रहे हैं कि नहीं यीशु मसीह चाहिए, संसार बैकस्लाइड करेगा। ऐसी सरकार चल रही है प्रियो, आपको निकालेगा देश से। लेकिन हमको क्या करना है? हमें राज्य और धर्म की खोज करना है। वहां वचन लिखा है कि राज्य और धर्म की खोज कर तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। प्रार्थना में अपने लिए मांगना नहीं है, राज्य की खोज कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए मांगना है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम अपने लिए ना मांगे, दूसरे के लिए मांगे। जो नाश हो रहे हैं उसके लिए मांगे प्रियो, जो विरोध कर रहे हैं उसके लिए मांगे, जो दोष लगा रहे हैं उसके लिए मांगे कि प्रभु उसको बचा ले। क्या आप जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए? सुसमाचार हम सुनाए। आपके अंदर जो अंधकार है तो शैतान आपके अंदर आएगा। प्रभु की वचन जीवित होना चाहिए, प्रभु की ज्योति आपके अंदर होना चाहिए कि शैतान न आए। वचन को आप जान चुके हैं, पवित्र आत्मा, वहां लिखा है इब्रानियों 6:4-6 पढ़िए कोई। समय लास्ट हो रहा है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्ग वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आमीन। प्रियो, हम वचन को जान चुके, पवित्र आत्मा को जान गए, हम चख लिए, फिर भी पश्चाताप नहीं करते। लेकिन हम 2 दिन प्रार्थना नहीं किया, 1 दिन प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे अंदर कोई पश्चाताप नहीं। चलिए ठीक है, चल रहा है, हम मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे अंदर उद्देश्य नहीं है। 3-3 4 दिन लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, विश्वासी लोग। हम काम में, संसार के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप को पश्चाताप नहीं करते हैं कि प्रभु तेरे चरणों के पास हम बैठकर, हमारे अंदर वो बोझ नहीं है। हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको उद्देश्य के साथ जीना है। हम अपने आप को एहसास नहीं कर रहे। परमेश्वर के हम चरणों में नहीं बैठते हैं तो अपनी गलतियों को नहीं मान पाते हैं। प्रिय, बिना उद्देश्य का आप मसीही जीवन जी रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। परमेश्वर के काम को रोज एक उद्देश्य के साथ हमको करना है। हम जिस अपने आप को देखना है कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, हमको क्या करना है। परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा है कि चेले बनाओ और उनको सब जातियों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जगत के अंत तक मैं तेरे संग। प्रियो, प्रभु आपके संग रहेगा। आज हमको चेले बनाने की जरूरत, हमको आज्ञा मानने की जरूरत है, परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। और बिना उद्देश्य का, हम एक उद्देश्य के साथ हमको जीने की जरूरत है। यदि हम बिना उद्देश्य का मसीह जीवन जी रहे हैं तो हमारे अंदर एक पाप है। बिना उद्देश्य का हम प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, हमारा उद्देश्य नहीं है तो एक पाप है। बाइबल हम बिना उद्देश्य का बाइबल पढ़ रहे हैं, बिना उद्देश्य का हम दशमांश दे रहे हैं तो एक पाप है। उद्देश्य के साथ हमको जीने की जरूरत है। उद्देश्य के साथ हमको भोर के तड़के रोज डेली बाय डेली अपने काम को रोज एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर का काम हमको करने की जरूरत है। हम लोग सभी लोग चुने हुए हैं, पास्टर हैं, लीडर है,
और हमको पश्चाताप करने की भी जरूरत है। को पश्चाताप करे। यदि एक दिन प्रार्थना नहीं हुआ, परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठे, तो बाइबल नहीं एक दिन पढ़े, तो हमको पश्चाताप करने की जरूरत है कि प्रभु मैं आपसे बातें नहीं किया, आपके चरणों में समय नहीं मिला, लेकिन क्षमा कर। लेकिन पश्चाताप करें, क्योंकि हम एक चुने हुए हैं, हम पाए हुए हैं, चखे हुए हैं। तो हमको एक उद्देश्य के साथ मसीह जीवन जीना है प्रिय। यदि हम बिना उद्देश्य के जी रहे हैं, हमारे अंदर एक पाप है। इस वचन के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, प्रार्थना करूंगा। 1 मिनट प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन से बातचीत किया कि हम उद्देश्य के साथ जीवन नहीं जी पाते, उद्देश्य के साथ हम तेरी सेवा नहीं कर पाते प्रभु, उद्देश्य के साथ हम चर्च नहीं चला पाते, हमारे जीवन में हमेशा पाप बना रहता है। लेकिन हे परमेश्वर, आज इस वचन से हमको सबको आशीषित करके हम उद्देश्य के साथ बोर के तड़ के उठकर तेरे काम के लिए हम लोग तैयार हो जाएं और तेरे राज्य का विस्तार करें, ताकि तुझे महिमा मिले हर एक बातों में, हर एक कामों में तुझे महिमा मिले और तेरी नाम की बड़ाई हो। हम लोगों की नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, सचमुच में लुकिंग टू जीसस परिवार में होने दे, यीशु के नाम से। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन। प्रभु रोज हमसे बातें कर रहा है, रोज जगाता है, उठाता है, हिला हिला कर, जैसे साजन कोशी सर बोलते रहते हैं प्रार्थना में, हिला हिला कर आत्मा आवाज को देता है कि उठ जाओ, उठकर जाना है, सुसमाचार सुनाने, राज्य को प्रचार करने, प्रसार करने। हम सुबह होने तक सोए रहते हैं और प्रभु को आदेश देते हैं, जैसा वो प्रभु हमारे दास है, हम मालिक हैं। तू ही जा प्रभु, जाकर सेवकाई कर, जाकर ऐसा कर वैसा कर, तू ही जा। यीशु मसीह जैसे कि हम मालिक बन गए हैं, नहीं उठते मेरे प्रियो, नहीं जाते। कितने दुख की बात है, हम रोज सुन रहे हैं। किसी दिन अर्चना बेटी सुना रही थी, दर्शन को रखा है, आप में दर्शन होना जरूरी है। कल सुना रहे थे रेवल सिंह किराड़े जी, आत्मा के निवास स्थान हम खुद है, भवन है। आज भी सुना रहे थे पास्टर राम इकबाल राव जी। हम रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, उठते नहीं, जाते नहीं, प्रचार प्रसार सुसमाचार क्रूस की कथा सुनाते नहीं। हम कैसे फल पाए? सोचने की बात है। आज भी हमें आदेश दिया है, आदेश मानने वाला बने, आदेश मानने वाले बने, आज्ञाओं को पालन करने वाले बने, घुटने टेकने वाले बने। तो आइए फिर साजन कौशी सर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। साजन कौशी प्रेज सर। द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आशीषित जीवन दिया है, समय से पहले जागृत अवस्था में हिलाकर उठाता है पिता, ये सच बात है पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके उस जीवन को जीने के लिए पिता हमें वो तैयारी